मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कई निवासियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक गंभीर शिकायत के साथ ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि दो अलग-अलग सहकारी संस्थाएं अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मनासा और अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मंदसौर एक जैसे नाम का फायदा उठाकर न्यायालय में अवैध कुर्की के प्रकरण का प्रस्तुत कर रही हैं। प्राधिकरण का कहना है कि उन्होंने ऋण केवल अक्षय क्रेडिट सोसाइटी मनासा से लिया था और उनका भुगतान भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मंदसौर द्वारा मनासा ब्रांच और नीमच ब्रांच के प्रबंधकों के माध्यम से उनके विरुद्ध झूठे आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बताया गया कि ऋण के समय लिए गए कोरे चेकों का दुरुपयोग कर दूसरे संस्थान द्वारा चेक बाउंस के प्रकरण और वसूली की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। जी, अक्षय सोसाइटी में कुछ शिकायतें आई थी और मतलब काफ़ी शिकायतें भी आई है, कुछ इस तरह से भी आई है। इसमें क्या संस्था संभाग स्तरीय संस्था है, तो इसकी जो जांच के आदेश है मामला ये अपने एजेंट हुए हैं और जांच चल रही है। आज भी जांच दल मंदसौर गया हुआ है। नहीं, उसमें फर्जीवाड़ा का ये आरोप लगा रहे हैं, ये लगातार उनको जेल सारे बिंदु जांच में समाये थे, सारे बिंदु पे जांच। आपने 15 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। उसमें मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको समय दिया गया था कि सोसाइटी में समय 2 से 3,000 लोग पीड़ित है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जबरदस्त शोषण हो रहा है। बस विथिन 1 या 1.5 नियम ब्याज क्या लगा नहीं है, ये नीमच की लेवल की संस्था है। ब्याज वाली सोसाइटी है, उसकी भी धारा। ब्याज का क्या रोल है? ब्याज का जैसे बायलॉज के मतलब आदर्श बायलॉज है, उसमें तो 2% अधिक और कम की प्रचलित ब्याज दर से ऐसा ये लोग तो 2 गुना 3 गुना वो सारे जांच नियम क्या है? नियम क्या कहता है कि मतलब जो ऑफिस यहाँ है तो चेक यहाँ पे जो न्यायालय दायर होता है वो यहाँ होना चाहिए, मंदसौर दायर करते हैं। ये भी यही होना चाहिए क्योंकि कार्य क्षेत्र यहाँ है। लेकिन अगर ये जो शिकायत में जो आया है कि दूसरी जगह दायर कर रहे हैं, उसी में कार्रवाई होगी। एक बात ये आ रही है कि जांच की आड़ में जो वो मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं कि आप जांच की बोल के मिलीभगत कर रहे हैं उनसे, ऐसा बता रहे हैं। ये बिल्कुल निराधार है। इतनी लंबी जांच कैसे हो गई और सामने दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा? जांच के लिए जब हमको दिख रहा है कि गलत हो रहा है। ऑफिस ने समय दिया था, वो प्राथमिक तौर पे आज भी गए हुए हैं। उस कंपनी पर क्या एक्शन लेंगे आप? जांच आ जाए उसके बाद, जांच के बाद अगर उसमें वो गलत होती है तो क्या एक्शन में प्रावधान है? जो एक्ट में प्रावधान है क्या एक्ट में प्रावधान है? क्या ये यहाँ पे लीगल ऑफिस है उसका क्या है? ये यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस का कहाँ पर है? यहाँ नीमच में एक नीमच में ब्रांच है और एक मनासा में। अभी तक आपने 60 नंबर मदद कर दी इसकी। एक और आरोप है कि 2 अलग-अलग फर्म है और एक ही जगह ऑफिस ऑपरेट हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, संभव नहीं है, गलत है। यहाँ का मामला मंदसौर क्यों जा रहा है? ये जांच कर रहे हैं, उसी जांच के बाद सारी कार्रवाई। सर, आपके द्वारा अभी नहीं, उसमें भी हमने एक पेनल्टी लगाई थी उनके खिलाफ कि एक पत्र के जहाँ कार्यालय का 50,000 का जुर्माना दिया। उसके बाद इतनी शुरू हो गई। नहीं चल रही है, उसके बाद भी जांच चल रही है ना। जांच तो चली है, वो तो दूसरा ही था जिस बिंदु के अंदर वो आए थे उसके कार्रवाई। अब क्या एक्शन होगा कुल मिलाकर? अब जांच प्रतिवेदन आ जाए, हम लिया था। सोसाइटी में जमा पैसा है, इस पैसे का क्या होगा? ये तो 420 है ना सर, आपने पहले दिन छोड़ दिया। जांच आपके द्वारा जांच की गई और जांच में वहाँ सोसाइटी नहीं पाई गई, ऐसे में जिन लोगों का पैसा जमा है उनका क्या होगा? तो उनको पैसा उसी सोसाइटी से वापस दिलवाया जाएगा जिस सोसाइटी में जमा किया था। सोसाइटी नहीं है। नहीं, वो दूसरी दूसरी ऑफिस में मनासा की सोसाइटी है, तो उसमें आप नहीं, मनासा की सोसाइटी है अलग से। सोसाइटी नाम से 420 हो रही ये है। जांच उपरांत हो पाएगा। जांच कितनी लंबी चलेगी? जांच 1.5 सप्ताह में आ जाएगी रिपोर्ट। आज भी गया हुआ है जांच। क्या शुभ नाम है? पद क्या है? राजू डावर ARP, असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी। सोसाइटी के खिलाफ आप लोग यहाँ आए हैं, आज आपको जो विरोध देखने को मिल रहा है, क्या मामला है कि बार को लेकर नाराजगी? देखिए, मामला बहुत गंभीर है, लेकिन प्रशासन उदासीन है, सहकारिता विभाग उदासीन है, कलेक्टर ऑफिस भी उदासीन है। जहाँ तक हमने इतनी शिकायतें करी है, हमने लगभग 13 बार शिकायतें करी, जिसमें 300 से अधिक व्यक्ति शिकायतों में शामिल है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें जो कुर्की के आदेश दिए गए हैं कलेक्टर ऑफिस से, वो बिल्कुल निराधार हैं। यहाँ पर हम जब अपने डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखता है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है। सहकारिता विभाग के पास में खुद प्रत्यक्ष रूप से 5 से 6 बार आ चुका है इनको शिकायतें देने,
और जांच का आदेश की इन्होंने कॉपी बताते हम जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं करते, उल्टा हमें फंसाया जा रहा है झूठे केसों में। 700 कॉपी का भी आपने जिक्र किया है, क्या कुछ है? 700 कॉपी का मैं पिछले भी 2 महीने पहले भी आया था, 700 कॉपी लेकर आया था, कलेक्टर साहब को देने गए थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने वो नहीं ली, बोलते हम इस पे बाद चर्चा करेंगे। जो सहकारिता विभाग के हैं राजू डावर, उनसे चर्चा करेंगे। तो इस मामले में राजू डावर से भी चर्चा हुई। उनका कहना है हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप शीघ्र ही कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए, हम इन दोषियों को सजा दिलाएंगे। लेकिन विपक्ष उल्टा हमको दोषी करार करके हमारे घर कुर्की वारंट निकाल दिए गए, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए। पिछले 10 महीने से हमारे खाते नहीं खुल रहे, एक जीवन यापन लोगों का बंद हो गया है और लोग इतना परेशान हो गए। और आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं बैठेंगे और यहाँ पर हम इच्छा मृत्यु, हमने जो राष्ट्रपति से पहले मांग रखी, आज हम इच्छा मृत्यु देंगे। विकास बांगा।